सुरक्षा व्यवस्था नहीं है कश्मीर का, जिस तरह से दिखाया जा रहा है कश्मीर उस तरह से नहीं है। देखिए, कश्मीर की हालत जिस तरह से दिखाई जा रही है वैसी वास्तव में नहीं है, ये बात मैं मानता हूं। और पूरा देश देख रहा है कश्मीर के बारे में। आप सदन में आकर भाषण देंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने भाषण देंगे, लेकिन कश्मीर की स्थिति 370 हटाने के बाद भी ठीक नहीं है, ये पूरा देश जानता है। आज ही एक एसीपी की हत्या हो गई, रिटायर्ड एसीपी। पुंछ में हमला हो गया, 5 जवान हमारे शहीद हो गए। जवान हमारे सुरक्षित नहीं है, सुरक्षाकर्मी सुरक्षित नहीं है, पुलिस की हत्याएं हो रही है। तो आप, ये सरकार कश्मीर को सुधारने की बात है, कश्मीर सुधार गया है और कश्मीर की स्थिति नियंत्रण में है, ये किस आधार पर बोल रही है? बात तो सही है। महबूबा मुफ्ती जी वहां की एक स्थानिक नेता है, कश्मीर की नेता है। हमारे उनसे कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये बात तो सही है। खास करके उसका जो हमला था वो पुलवामा का रिपीट, उसी तरह से हमला हो गया। जिम्मेदार कौन है? लगभग 3-4 महीने में 25 से भी ज्यादा बड़े आर्मी ऑफिसर की हत्या हुई है या शहादत हुई है। जिम्मेदार कौन है? सरकार पूरी तरह से चुनाव में व्यस्त है, शपथ ग्रहण में व्यस्त है, मुख्यमंत्री बनाने में और मुख्यमंत्री बदलने में व्यस्त है, अपने विरोधियों के ऊपर हमला करने में व्यस्त है, ईडी का दुरुपयोग करने में व्यस्त है। तो कश्मीर की तरफ कौन देखेगा? कश्मीर की हालत कौन सुधारेगा? उस बारे में जरा बताइए। तो मैडम महबूबा की बात सही है। सर, इंडिया ब्लॉक में उद्धव ठाकरे जिस तरह से की प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करना, अरविंद केजरीवाल से बात करना, ममता बनर्जी से बात करके सबको साथ मिलाना, किस तरह से देखते हैं? देखिए, उद्धव ठाकरे जी को एक एक्सेप्टेंस है पूरे देश भर, पूरे देश में। ठाकरे परिवार हो, उद्धव ठाकरे हो या शिवसेना हो, हम इस देश में जिस प्रकार की तानाशाही जो चल रही है उसके खिलाफ खुलेआम मैदान में आकर लड़ने वाले हम लोग। आपने देखा होगा, उद्योगपति अडानी के खिलाफ तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन मुंबई में उतरकर लाखों का मोर्चा निकाला है हमने। अडानी यानी मोदी, ये सबको मालूम है, तो दुनिया को मालूम। हम सड़क पर उतरे हैं और उतरेंगे। और देश में एक पार्टी ऐसी है, राहुल गांधी के बाद एक नेता ऐसे है, या राहुल गांधी के समकक्ष में एक नेता ऐसा है तो खुलेआम मैदान में उतरकर अपनी लड़ाई बेझिझक लड़ रहे हैं, ये उद्धव ठाकरे हैं। तो उनको एक प्रकार से पूरे देश में इस मामले में एक्सेप्टेंस है। सभी नेता, जो इंडिया ब्लॉक के जो नेता है, सभी उद्धव जी को इस मामले में मानते हैं, उनका आदर करते हैं। उद्धव जी अब जब दिल्ली में थे तो सभी से बातचीत भी हो रही थी, एक दूसरे से मिलना भी हो रहा था। सत्यपाल मलिक जी भी आकर उनको मिल रहे थे, या ममता जी हो, राहुल जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, लालू जी हो, सब उनको प्यार और आदर देते। लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सी वोटर्स आणि एबीपीचा जो सर्वे आला त्यामध्ये महायुती म्हणजे भाजपला मोठा फटका बसेल असं दिसतंय। 19 ते 21 जागा त्यांना मिळतील आणि महाविकास आघाडीला 26 ते 28 जागा मिळतील असं। 28 हा आकडा मला आता कोणीतरी सांगितलं, पण आम्ही जी तयारी केलेली आहे ती किमान 35 ते 40 जागा जिंकण्याची। हा पहिला सर्वे असेल त्यांचा।